जोशीमठ, जो शहर खूबसूरती की मिसाल है, आज वही शहर रो रहा है। वहां के लोग रो रहे हैं, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। पलायन कर रहे लोग पीठ पर सिलेंडर टांगे अपने बस्तों में यादों को समेटे हुए, आंखों से धाराएं बहाते हुए निकल गए हैं। उन्हें पता नहीं उनकी किस्मत अब उन्हें किस तरफ ले जाएगी। उत्तराखंड के जोशीमठ को लेकर सारा देश चिंतित है। इस समय पूरे देश की निगाहें जमींदोज होते जोशीमठ पर है, लेकिन इससे महज 82 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में भी स्थिति इतनी ही भयावह नजर आ रही है। कर्णप्रयाग के करीब 2 दर्जन घरों की दीवारों में दिख रही दरारों पर एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यह साफ लिखा है कि ये दरारें नई नहीं है, बल्कि पहली बार दशक भर पहले ऐसे मामले सामने आए थे। समय के साथ साथ अब ये दरारें इतनी गहरी हो गई कि कई घर रहने लायक नहीं बचे हैं। इस वजह से मकान मालिकों और किराएदारों को घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। वो लोग ये सब कैसे कर रहे हैं, हम और आप शायद समझ भी नहीं सकते। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। जोशीमठ में जिनके पास रहने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वो अपने खर्चे पर पार्षद के बनाए रैन बसेरों में रहने को मजबूर है। इस बीच इसरो की एक फोटो रिपोर्ट ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरों और जमीन धंसने की प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि ये पूरा शहर डूब सकता है। इसरो के हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी कि NRSC ने जोशीमठ के डूबते क्षेत्रों की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान की इस रिपोर्ट ने जोशीमठ को लेकर सरकार और प्रशासन और साथ ही साथ स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कल ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि जोशीमठ को हर हाल में बचाया जाएगा। उन्होंने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान से जोशीमठ की सलामती के लिए प्रार्थना भी की। अब इसरो की रिपोर्ट के मुताबिक इसी नरसिंह मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि जोशीमठ शहर में भूधसाव की घटना को ध्यान में रखते हुए अलग अलग पहाड़ी कस्बों की वहन क्षमता का अध्ययन किया जाएगा। भारतीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी ने सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर कहा है कि जोशीमठ शहर 2020 और मार्च 2022 के बीच हर साल 2.5 इंच तक धंसा हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ आपदा से पीड़ित परिवारों के लिए 45 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है। जोशीमठ में घरों और सड़कों में बड़ी दरारें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इन सबके बीच, सभी चीजों के बीच, जो दर्द जोशीमठ के लोग देख रहे हैं, जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं, वो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए असहनीय है। ऐसी त्रासदी में वादे भी खूब किए जाएंगे, लोगों को विश्वास खूब दिलाया जाएगा, लेकिन मेरी एक बात आप सभी जरूर याद रखें कि एक दिन एक रिपोर्ट जरूर आएगी, जब ये बात सामने आएगी कि वादे जितने किए गए थे, जनता को उसका 50 से 80% भी नहीं मिला। खैर, उम्मीद यही है कि जोशीमठ के लोगों को उनका घर नहीं मिल सकता, लेकिन उनके रहने, खाने और जीवन जीने का इंतजाम पूरा हो और इस त्रासदी से पहाड़ों के साथ खिलवाड़ करने वाले, प्रकृति के छोड़ने वाले सबक लें।